नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल परमार। आप लोग के बीच उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। ये अपडेट आपके सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन की जो सुनवाई आज 11 जनवरी को लगी थी, जो संबंधित थी आपके बीटीसी बीएड जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उसके क्लैरिफिकेशन को लेकर के कब से यह आर्डर लागू होगा, जो कि पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट जो बीएड के कैंडिडेट थे उनके द्वारा ये डाली गई थी याचिका। तो याचिका की सुनवाई आज हुई और सुनवाई अब समाप्त हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से जो चयनित बीएड है उनको कोई राहत नहीं मिली है। और आर्डर किस डेट से लागू होगा इस वीडियो में बात करेंगे। ऑफिशियली रूप से उस चीज़ को देखेंगे, जो केस स्टेटस है शो हो रहा उससे हम बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी खबर ये है कि इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है, याचिका खारिज कर दी गई है। अब आगे फाइनली जो आर्डर आएगा उसमें क्या चीज़ें मेंशन होंगी ये देखने वाली बात होगी। बाकी ये तो स्पष्ट है कि याचिका को डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, लेकिन और एडिशनल चीज़ें क्या आर्डर में मेंशन होके आएंगी जब फाइनल आर्डर कॉपी आपको मिलेगी, साइट पे अपलोड होगी, तभी बताया जा सकता है। ऑफिशियली रूप से ऐसे कुछ कह देना सही नहीं है, लेकिन ये जो खबर है कि याचिका को डिसमिस कर दिया गया ये बिल्कुल सही है। आइए इसको ऑफिशियली रूप से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब स्टेटस इसका चेक किया गया, जो कि अर्नव घोष बीएस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से एक केस पड़ा था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो केस डिटेल डिस्पोज्ड हो गया है। ठीक, डिस्पोज्ड हो गया मतलब निस्तारित कर दिया गया है। अब इसका डिस्पोजल टाइप जो है वो किस टाइप का है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेजेंट आर लिस्टेड लास्ट लिस्टेड ऑन, तो आज 11/1/2024 ठीक 11 जनवरी को सुनवाई हुई। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की बेंच में इसकी सुनवाई लगी थी। अब आइए केस स्टेटस की बात कर लेते हैं, जिसका आपको सुबह से ही इंतज़ार था कि कब सुनवाई होगी, क्या होगा फाइनली इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्पोज्ड कर दिया गया, निस्तारित कर दिया गया। और किस टाइप से किया गया यहाँ पर बताया गया। मोशन हियरिंग फ्रेशली एडजॉर्न्ड मैटर्स डिसमिस्ड ऑर्डर 11/1/2024, डिस्पोजल डेट 11/1/2024, मंथ 1 ईयर 2024, यानी 11 जनवरी को इसको डिसमिस कर दिया गया। निस्तारित करते हुए उसको डिसमिस कर दिया गया है। जज कौन कौन से थे, अभी जो बेंच थी उसको मैंने बताया। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्पोजल टाइप क्या है, तो यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। डिस्पोजल टाइप में निस्तारित किस फॉर्म में हुआ तो उसको याचिका को खारिज कर दिया गया है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका ऑफिशियली जो इसको मैंने चेक किया, उसके बाद से आपको ये जानकारी दी कि अब सुनवाई के उपरांत क्या आर्डर शो हो रहा है। स्टेटस इस केस का तो यही है कि केस को डिसमिस कर दिया गया और फाइनली ये निस्तारित हो चुका है। अब ऑफिशियल आर्डर कॉपी का हमें वेट करना होगा कि क्या उसमें और एडिशनल चीज़ें ऐड हो करके आती हैं, कि आर्डर ये जो है कब से लागू होगा। यूपी में जो चयनित 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड हैं उनके संदर्भ में क्या कहा गया। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी आईए के माध्यम से उस आज की सुनवाई में जुड़े थे उनकी सभी लोगों के ऊपर आर्डर आएगा। अगर यूपी के बीएड भी आईए के माध्यम से या केस फाइल करके उसमें जुड़े होंगे आईए के माध्यम से, तो उन पर भी आर्डर आना निश्चित है। अगर नहीं जुड़े हैं तो बाद में उन पर भी प्रक्रिया ये लागू होगी। अब जो गुड्डू सिंह बनाम इंडिया स्टेट यूपी का जो केस है, जिसकी सुनवाई आपको 21 या 22 जनवरी को देखने को मिलेगी, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके जीत के एक कदम आगे वो लोग बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसी का बेड़ था। और आज ये चीज़ें अब डिसमिस कर दिया गया है, तो इसके बाद से आपको अब राहत मिल सकती है। जो भी शिक्षा मित्र और बीटीसी कोर्ट केस फाइल किया और 22 जनवरी या 21 जनवरी को गुड्डू सिंह वाली केस की सुनवाई है, उसमें उनको राहत देखने को मिल सकती है, बीटीसी और शिक्षा मित्र कैंडिडेट को। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी इसके ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी को वेट करना होगा। जैसे आ जाएगा मैं अपने चैनल पर आपको उसको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। बाकी ये जो अपडेट है तत्काल की यही है कि याचिका जो पड़ी थी पश्चिम बंगाल बीएड की तरफ से क्लैरिफिकेशन के लिए, उसको खारिज कर दिया गया है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर कर दें महत्वपूर्ण जानकारी को। ठीक, धन्यवाद।